हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म एट होम। और आज सर रिजवान की क्लास के अंदर हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 1.21। तो 1.21 स्टार्ट करते हैं। आठवीं की मैथ हम जारी रख रहे हैं। अच्छा, अब जो आज का कंसेप्ट है ना, वो कुछ बैंक से रिलेटेड है। अब बैंक से कैसे रिलेटेड है? तो बैंक में जब कोई बंदा जाता है ना, तो उसके दो मकसद होते हैं। यानी एक ये होता है कि वो बैंक से या तो वो क्या कमाएगा, पैसा कमाएगा, ठीक है, प्रॉफिट कमाएगा, सही है। या फिर वो उसको या वो बैंक से मुनाफा कमाएगा, या वो उसको बैंक को कुछ मार्कअप देना पड़ेगा। अब ये दो लफ्ज़ जो है ना, ये आपने ज़हन में रखने हैं, मार्कअप और प्रॉफिट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी ज़हन में होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या होता है? यानी मैं फॉर एग्जांपल बैंक में गया और बैंक में मैंने रखवा दिए 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए रखवा दिए। एक साल बाद जब मैंने वापस आया बैंक में, जब मैंने अपने अकाउंट में देखे तो मेरे पास 2 लाख नहीं पड़े थे। 2 लाख कुछ अमाउंट ऊपर हो गई, मिसाल के तौर पे 2,30,000 हो गई या कुछ हो गई। अब ये जो ऊपर 30,000 मुझे मिले हैं ना, ये मेरा क्या है? ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या चीज़ है? प्रॉफिट है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जब बैंक में आप पैसे रखाते हो तो बैंक वाले पैसे रखवाने पे आपको एक प्रॉफिट देते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बैंक से कि मैं पैसे रखवाए नहीं, मैं बैंक में गया और बैंक से मैंने कुछ पैसे ले लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाख रुपए ले लिया, और 2 लाख जब मैंने ले लिया तो जब बैंक को मैंने 2 लाख वापस किया तो बैंक वाले ने कहा ना भाई ना, 2 लाख नहीं, 2 लाख के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दो, जिसको आप आम जबान में सूद, इंटरेस्ट या मार्कअप कहते हो। तो ये जो अब एक्स्ट्रा आपको पैसे देने पड़ेंगे ना, जो साल आपने 2 लाख रखा है, तो उसके ऊपर जो सूद लगा है, वो मार्कअप लगा है, वो आपका कितना है? 30,000 है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, सही है। तो अब यहाँ पर आपको ये दो बातें समझ आ गई है कि हम जब बैंक जाते हैं तो या तो हमें बैंक से कर्जा लेते हैं और कर्जे के साथ कुछ सूद देना पड़ता है, या बैंक में हम कोई रकम रखवाते हैं और रकम के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है। अब दोनों का तो ये आपको पता लग गया कि प्रॉफिट क्या चीज़ है, ठीक है। प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया मुनाफा होता है, और मार्कअप आपको मैंने बता दिया जो सूद वगैरह होगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसमें जो है ना, जो आपने रकम रखवाई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। और उसको हम जाहिर करेंगे पी से। इसी तरह जो बैंक से आपने कर्जा लिया, तो कर्जा लिया तो उस वक्त जो रकम आपने ली है वो आपकी कहलाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, और उसको आप जाहिर करोगे पी से, ठीक है। अच्छा, अब रेट, यहाँ पे जो रेट होगा ये प्रॉफिट का रेट होगा, ठीक है। तो इस रेट को मैं आर से जाहिर कर लूंगा। यहाँ पे जो रेट होगा वो मार्कअप रेट होगा, यानी सूद का रेट होगा, शर्ह सूद होगी। तो वो जो रेट होगा यानी कितने परसेंट आपने देना है उसका, ठीक है। ये रेट होता है परसेंटेज में, ठीक है, ये परसेंटेज में होता है। तो जो ये रेट परसेंटेज में आएगा, इसको किससे जाहिर करेंगे? आर से। तो ये दो चीजें होगी। तीसरा, कितने टाइम के लिए आपने पैसे रखवाए या कितने टाइम के लिए आपने पैसे लिए। तो ये जो मुद्दत होगी, मुद्दत कितनी मुद्दत के लिए लिए आपने, इसको हम जाहिर करेंगे टी से, ठीक है। इसको हम जाहिर कर लेंगे टी से। तो अब जो इन दोनों का अगर आपने प्रॉफिट निकालना है, मुनाफा निकालना है कि आपने बैंक में पैसे रखा है, आपको उस पर कितना मुनाफा मिल रहा है, तो इसका फार्मूला है, प्रॉफिट का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह अगर आपने सूद निकालना है कि अब बंदे को कितने पैसे जो है वो वापस करने हैं, ऊपर कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मार्कअप कितना है, सूद कितना है, तो इसका फार्मूला भी पी आर मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये फार्मूला हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कहते हैं फाइंड द प्रॉफिट, यानी इस बंदे ने पैसे रखवाए हुए हैं तो उसको क्या मिल रहा है? मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। तो फार्मूला आपने याद रखना है ना। फार्मूला क्या है? पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, चाहे आप प्रॉफिट निकाल रहे हो चाहे आप मार्कअप निकाल रहे हो, ठीक है, जो भी निकाल रहे हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास उसने ये कहा है कि एक बंदा है, उसका प्रॉफिट है, मुनाफा मिल रहा है उसको, उसने अमाउंट कितनी रखवाई थी? 40,000। सो हमें पता लग गया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना हमारी, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारी है, यानी कि हमने जो रकम रखवाई थी वो कितनी रखवाई थी? 40,000 रुपये। अच्छा, रेट कितना था? तो रेट जो एक साल का है, तो आपको रेट जो है वो 3% है, यानी 3% मुनाफा होगा एक साल का। और टाइम कितना है जी? टाइम आपके पास है 4 साल का, ठीक है। तो टाइम आपके पास आ गया टी इज इक्वल टू 4 साल, ठीक है, 4 ईयर्स। तो हमारे पास जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया है, कि प्रॉफिट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट, कितने पैसे रखवाए,
रेट कितना है, कितना परसेंट मुनाफा हो रहा है आपको, और टाइम, कितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपकी तीन चीज़ें होती हैं। तो आपने लिखना है PRT मीन्स के प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी है 40,000, रेट आपका कितना है 3%। अच्छा अब 3% है ना, तो 3% का मतलब होता है 3/100, 100 में से 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम आपका 4 साल, यानी जहां आपने आर रेट लिखना है परसेंट होगी उसको आपने बटा 100 कर देना है, ठीक है। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, ठीक है। पीछे आ गया 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1200, और 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 2 ज़ा 24, 36, 48, तो ये आ जाएगा 4800 रुपये। यानी बंदे ने 40,000 रुपया रखवाए रखा बैंक में 4 साल तक, तो 3% मुनाफे से उसको सिर्फ 4800 रुपया मिला है बस, ठीक है। बहुत ही थोड़ा रुपया मिला। अच्छा साउद जो है वो एक बंदा है, उसने बोरोड किया है, बोरोड मतलब उधार लिए है, कर्जा लिया है। कितना कर्जा लिया 25,000 रुपये का। अच्छा जी 25,000 रुपये का उसने ले लिया है कर्जा। तो यहाँ पे उसने बोरो किया, तो इसकी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट वही चीज़ है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। बात वही है, अगर आप पैसे रखवाओगे तो आपको मुनाफा होगा, पैसे लोगे तो आपको सूद आएगा। तो 25,000 रुपया उसने लिया, अच्छा ले लिया। कितने रेट पे लिया 6% रेट पे लिया। तो रेट आपके पास कितना आ गया, आर जो है वो पी आपके पास हो गया 2500, आर आपके पास आ गया 6%। और आगे क्या दिया हुआ है टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको 3 साल। तो 3 साल के लिए उसने लिया। अच्छा अब करना क्या आपने बच्चों, आपने निकालना है क्या निकालना है मार्कअप, यानी सूद कितना बन गया, उसके ऊपर पैसे कितने बन गए। तो मार्कअप आपका जो है वो आ गया है, वो कितना आ गया है, मार्कअप का फार्मूला क्या हो जाएगा, वही फार्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। तो P आपके पास 25,000 रकम आपने उधार ली, उसके ऊपर आपको सूद पड़ा 6% से, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, और टाइम आपने लिया 3 साल के लिए। 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, तो इसमें आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसमें अगर 250 को मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 6 18, और 250 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 में 2 प्लस किए 2000। अच्छा आगे 1 से किया तो 0 5 2, ये वैसे का वैसे आ 0 0 5 4, 4500 रुपये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसने ये 25,000 वापस करना है ना, तो साथ ऊपर कितने रुपए वापस करेगा 4500 रुपया और वापस करेगा, ताकि बात बन जाए, ठीक है। अब जी अगेन हमारे पास क्वेश्चन आ गया वही, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये नहीं कह रहा है कि मुनाफा बताओ ये वो, अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट में कितनी रकम इन्वेस्ट की थी, रखवाई कितनी रकम थी। तो अब आपसे प्रिंसिपल अमाउंट उसने पूछी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगा नहीं पता, और जो चीज़ नहीं पता होती उसको हम एक्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है, या आप पी भी लिख लो तो ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक्स लिख लिया। अब ये रियाज साहब है, इसने कितनी रकम रखवाई है पता नहीं, बट इसको मुनाफा कितना हुआ है 4200 रुपए का मुनाफा हुआ है। तो इसको प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 4200 रुपये मुनाफा हुआ है। अच्छा कितने टाइम में, तो टाइम भी दिया हुआ है कि अगर इसने 3 साल के लिए पैसे रखवाए थे। अच्छा फिर रेट क्या था, रेट इसका पड़ा है कितने परसेंट 10% इसको साल का पड़ा है, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है कि प्रॉफिट अगर आपने निकालना है तो आप क्या करते हो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और रेट और टाइम को क्या करते हो मल्टीप्लाई कर देते हो। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो दिया हुआ है 4200, तो ये मेरा 4200 आ गया, ये दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट पूछी हुई है तो ये मैं पी कर दूंगा। रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया, 10/100 हो जाएगा, परसेंट को ख़त्म करेंगे तो बटा 100 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल। अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, पीछे 4200 है, ठीक है। आपने निकालना है क्या पी को आपने कह दिया था एक्स, या पी रहने दें, ठीक है, इसको पी ही रहने देते हैं, इसको हम करते ही नहीं एक्स। चलो अब ये आसान हो जाएगा, तो पी ही रहने दें प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब आपका पी जो है वो निकल आएगा कितना हो गया 42,000 डिवाइडेड बाय 3,
और इसको अगर 3 से कैंसिल करें तो 3 1 ज़ा 3 और 42 कितने पे आता है 3 के टेबल पे, ये आता है 42 30 हो गया, 33 12 14 पे आ जाएगा ना, तो 14 पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14,000 जवाब आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 14,000 रुपीज़ जो हैं उस बंदे ने रखवाए थे वो, तो फिर उसको 42 उसके ऊपर मुनाफा हुआ 4200 3 साल के लिए 10% के हिसाब से। अब कहते हैं अजमल साहब है। अच्छा, अजमल साहब ने क्या किया, उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं किस में, एक बिजनेस में लगा दिए, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ है कितना 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो पहली चीज उसने क्या दी हुई है, प्रॉफिट दी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी, प्रॉफिट दिया हुआ है, मुनाफा दिया हुआ है कि इतने पैसे उसको फायदा हुआ है। अच्छा, रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमारे पास आ गया जी, रेट हमारे पास आर है, ये आ गया है 12% आ गया। ठीक है, 12% आ गया। टाइम कितना है जी, 3 साल, 3 साल बाद उसको मुनाफा जो है वो मिला, 3 साल हो गया। निकालना क्या, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालनी है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कितने पैसे उसने लगाए थे, तो इसका मतलब है कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट पूछी हुई है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने बतानी है। सेम वही तरीका जो आपने पीछे किया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको पी जो है वो नहीं पता, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला यह है कि कितना मुनाफा हुआ, ये किसके बराबर होता है, कितने पैसे रखवाए थे, कितने रेट पे, और कितना टाइम लगाया था। तो प्रॉफिट ये तो आपने निकालना है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 27,000। ठीक है, और रेट कितना है 12%, तो 12% का मतलब है 12/100, और टाइम कितना था 3 साल के लिए। अब इसको हम कर लेते हैं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 12 और 3 जो है ये नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी पी निकल आएगी। तो अब पी कितनी आ गई, ये देखो 3 1 ज़ा 3, और 3 का टेबल पढ़ो, ये कितना आता है 9, तो ये 9,000 हो गया। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, अगर उधर ही कैंसिल हो जाते हैं, मजीद कर लेते हैं, चलो मैं इस तरह ही कर लेता हूँ, 9,000 डिवाइडेड बाय 12, इसको जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो, इसको 12 पे डिवाइड कर लेते हैं, चले 9,000। तो अब इसको 12 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 का टेबल पढ़ो 90 आ जाए या 90 से कम, तो 12 7 ज़ा होता है 84, पीछे 6 बच गया, और 12 5 ज़ा होता है 60, और पीछे एक ज़ीरो और दूसरा ज़ीरो और तीसरा ज़ीरो, इसी तरह 3 ज़ीरो उतर जाएंगे, तो ये 75,000 बन जाएगा। ठीक है, तो अब 70,000 बन गया, 75,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो 75,000 उसने पैसे रखवाए थे, जिसके ऊपर 12% से के हिसाब से 3 साल बाद उसको 27,000 रुपये फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह ही है। एनुअल रेट मार्कअप का, यानी सूद का जो एनुअल रेट है ना, वो हमने निकालना है। ठीक है, तो एनुअल रेट निकालना है, तो रेट आपने निकालना है, वो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो रेट आपने क्या करना है बेटा, खुद से निकालना है। अच्छा, फिर अगर जो आपकी अमाउंट थी, वो आपने जो मतलब कर्जा लिया था, वो आपका 6,800 अमाउंट थी, तो अमाउंट जो आपने ली थी वो कितनी थी, वो थी 6,800, तो ये आपने अमाउंट ली थी। ठीक है, तो ये देखें, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी आपका जो है वो आपका आ चुका है 6,800 रुपये। ठीक है, अच्छा, अब आपके जो 11 साल आपने पैसे उधार लिए रखे हैं, तो उधार लेने के बाद, कर्जा लेने के बाद आपके जो अब अमाउंट बन चुकी है वो कितनी बन चुकी है, 9,044 आ जाती है। तो ये टोटल अमाउंट है, ये देखें ये क्या चीज़ है, टोटल अमाउंट आपकी जो है वो आ गई है। टोटल अमाउंट यानी 11 साल बाद जो आपने पैसे लिए थे 6,800, अब वो पहुंच गया 9,044 तक। ठीक है, टोटल अमाउंट है। तो हमें तो चाहिए बीच में जो मार्कअप है वो कितना है, तो मार्कअप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल अमाउंट है उसमें से हमारी जो पहले वाली कीमत थी उसको माइनस कर देंगे। यानी देखें, एक बंदे ने लिया कर्जा कितना, 6,800 का कर्जा लिया, और वो कर्जा बढ़ बढ़ के कितना पहुंच गया, 9,044 पे पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि उसके बीच में सूद लगा है, तो सूद कितना लगा है, 9,400 को माइनस कर देंगे 6,800 के साथ, तो ये आ जाएगा 2,2
4 रुपीज़, तो इतने पैसे आ जाएंगे। अब ये जो चीज़ निकली ये आपका मार्कअप निकल आया, ठीक है। अब मार्कअप जब निकल आया तो और देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम हमारे पास टी है, टाइम टी से जाहिर करते हैं, और हमारे पास टाइम कितना है, 11 ईयर्स है। अब हम फार्मूला लगा लेंगे। हमारा फार्मूला यह है कि मार्कअप जो है यानी सूद जो है वो किसके इक्वल है, वो प्रिंसिपल अमाउंट, कितने अमाउंट पहले लगाई थी, कितने रेट पे गई थी और कितने टाइम के लिए। तो रेट तो हमें पता नहीं है, तो रेट हमारा ऐसे रहेगा, मार्कअप कितना है वो हमने निकाला है अभी 224, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है 6800, और रेट कितना है जी हमारा, रेट हमारा पता कोई नहीं है, यही तो निकालना है हमने, और टाइम कितना है जी 11 साल के लिए। चलो अब ये आ जाएगा 2244 इधर आ जाएगा, 6800 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 11 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा सिर्फ रेट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 और 22 44 मुझे लगता है किसी पहाड़े पे कट रहे हैं, तो देख लेते हैं। 11 एकम 11 और 11 2 22, और ये मेरे ख्याल से 204 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बेसिक डिवाइड आप करके देख लो। अब आपका जो 204 है इसको आप जब 204, एक मिनट है, ऐसे लिखते हैं ना, इसको इधर ही कटिंग कर लेते हैं बल्कि। तो अब ये 204 को 6800 पे काटना है आपने, तो इसको काटेंगे तो 2 पे काटें कितना आ जाता है 3400, इसको काटो तो कितना आ जाता है 102। इसको फिर 2 पे कटिंग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1700, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51, ठीक है। अब इसको मज़ीद कटिंग ये नहीं होती, इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आर आ जाएगा वो आ चुका है 51 डिवाइडेड बाय 1700, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 0.03 तो रेट आपका आ जाएगा 0.03। अब जो 0.03 है ये आपका रेट है, ठीक है। इस सवाल को इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अब। तो ये आपका रेट है, बट रेट जो होता है हमेशा परसेंटेज में होता है, तो परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, 0.03 को परसेंट लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3%। तो आपका 3% अगर होगा तो फिर आपका अमाउंट जो है वो 60800 अमाउंट जो है वो 9044 पे पहुंच जाएगी 11 सालों के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमने रेट निकालना था, और रेट निकालते जब है तो आप क्या करते हो, उसको दोबारा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट में होता है। परसेंट हटाना हो तो 1000 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, और अगर परसेंट लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। ये ज़हन में ज़रूर रखा करें। एट व्हाट एनुअल रेट, फिर रेट पूछा हुआ है, ठीक है। तो रेट हमसे पूछा हुआ है, रेट हमसे पूछा हुआ है। प्रॉफिट, अब मुनाफा हुआ है, कितना मुनाफा हुआ है, वुड अ सम ऑफ RS 5800 इंक्रीज टू 7100, यानी एक बंदा उसने पैसे जो पहले रखवाए थे ना वो 5800 थे, फिर वो पैसे जो है वो बढ़ गए, कितने हो गए 7105 हो गए, कुछ मुनाफा लग गया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट हमें पता कोई नहीं है। जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पहली रकम आपने रखवाई थी वो कितनी रखवाई थी, तो हमें पता है कि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट रखवाई थी वो 5800 रुपए लिखवाई थी। फिर क्या हुआ, जब आपने रखवा दी तो अब आपकी जो अमाउंट है वो मुनाफे के साथ ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट आ गई है। टोटल अमाउंट कितनी आ गई है 7105, तो इसका मतलब हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा हुआ है कि 7105 में से हम अगर अपनी पुरानी रकम निकाल दें तो हमारे पास फ़ायदा आ जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1305 आ जाता है। तो ये देखें 1305 आ गया। अब ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को आपने देख लेना है। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी भी आ गई है। एक चीज़ रह गई टाइम, तो टाइम उसने दिया हुआ है 3 साल। अब आपका फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला आपका लग जाएगा प्रॉफिट बराबर है प्रिंसिपल अमाउंट, कितने अमाउंट रखवाई थी, कितना रेट लगाया था और कितने टाइम के लिए। प्रॉफिट आपको पता लग गया कि आपका 1305 हुआ है। पहली जो रकम रखवाई थी वो आपकी 5800 थी बच्चों, और रेट कितना था ये तो नहीं पता हमें। टाइम कितना लगा है, तो टाइम 3 साल लगे हैं। तो अब आपने क्या निकालना है 1305, और इधर जाके डिवाइड हो जाएगी 3 भी, और 5800 भी इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रेट। अब इसको आपने सिंपली कटिंग कर लेनी है,
तो ये आ जाएगा 5800 को। इसको कैसे कटिंग करें? 5 के टेबल पे कट कर लें। तो 5 के टेबल पे चलें, डायरेक्ट कट करते हैं। 5 के टेबल पे कट किया तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1। और इसको जब 5 के टेबल पे कट करते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, फिर उसको 3 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 24 कितने पे आता है? 8 पे, 8 और 7। ठीक है, 87 आ जाएगा। अब इसको जब फर्दर करेंगे डिवाइड तो ये आपका जवाब आ जाएगा, रेट आ जाएगा, कितना रेट आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट लगभग आपका 0.075 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको आपने परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है? परसेंटेज में। तो जब आपने परसेंटेज में बदलना होता है तो रेट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो रेट परसेंट के लिए आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किसके साथ? 100 के साथ। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 7.5%। तो 7.5% अगर आपका एनुअल रेट होगा तब आपको ये मुनाफा मिलेगा। अब आगे क्या चीज है? हाउ लॉन्ग वुड, हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना वक्त। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वक्त हमें नहीं पता तो टाइम हमसे पूछा हुआ है। अब टाइम हमसे पूछा हुआ है, कहता है अगर 15,500 जो है वो इन्वेस्ट किए, तो इसका मतलब ये इन्वेस्ट किए थे, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी जो पहली वाली रकम थी जो आपने लगवाई। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपकी आ चुकी है, इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी आ चुकी है, जो कि क्या है 15,500। अच्छा, फिर आपको क्या हुआ? आपको मुनाफा हुआ जब आपने पैसे रखवाए। कितने टाइम के लिए? टाइम का नहीं पता हमें, बट रखवाए पैसे। तो आपको कितना हुआ? 2790 रुपए का हुआ। रेट क्या था जी? रेट हमारा था 6%। तो अब अगेन वही फार्मूला आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट इसलिए हुआ है कि आपने पैसे रखवाए थे और उसके ऊपर एक ख़ास रेट से कुछ वक्त के दौरान मुनाफा लगा। तो प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया 2790। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको पता है 15,500 रुपया थी। रेट भी आपको पता है कि आपका 6% है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। टाइम का नहीं पता, टाइम को इधर ही रहने दें। 0 से कट गया, 0 से कट गया, 0 से कट गया, तो बाकी चीज़ों को उधर ले आए। तो 790 डिवाइडेड बाय 155 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास टी आ गया। तो टी इज इक्वल टू 2790 और 155 को मल्टीप्लाई कर लें 6 के साथ, तो 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 33, 6 1 ज़ा 6 और 3 प्लस किया 9, तो 930 आ जाएगा। अगेन 0 से कट गया और पीछे कितना आ गया? तो 279 डिवाइडेड बाय 93 आपके पास आ गया। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 91 93 1 ज़ा 93, 93 3 ज़ा 279 होता है। तो आपका टाइम आ जाएगा 3 साल। तो 3 साल अगर आपने पैसे रखवाए 15,500, तो 6% के हिसाब से आपको मिलेगा 2790 की अमाउंट। 8th क्वेश्चन देखते हैं जी। 8th क्वेश्चन कहते हैं कि हाउ लॉन्ग, अगेन हाउ लॉन्ग का मतलब है वक्त। तो वक्त आपको नहीं पता, तो टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम का हम लिख देते हैं कि हमें टाइम यानी कितने साल के लिए, वो हमें नहीं पता। आपने बैंक में पैसे कितने रखवाए थे? आपने बैंक में रखवाए हैं 25,000 रुपये। अच्छा, तो 25,000 रुपये आपने रखवाए हैं, तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी हो गई? 25,000 रुपये हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर आपने बैंक में जमा करवाए कितने रेट पे? तो रेट आपका कितना हो जाएगा? रेट आपका हो जाएगा 12%। और जो आपको प्रॉफिट हुआ, रसीव वापस मिले, तो रसीव आपको जो मिले हैं वो 31,000 मिले हैं। प्रॉफिट नहीं है ये टोटल अमाउंट है, यानी 25,000 रखवाए थे, 31,000 मिले। तो ये जो दी हुई है ये टोटल अमाउंट दी हुई है, कितने पैसे आपको वापस मिले। तो टोटल अमाउंट जो आपको मिले वो 31,000 मिले। तो प्रॉफिट कितना मिला, मुनाफा कितना मिला? तो मुनाफा आप लिखोगे बच्चों, आप कहोगे कि हमें टोटल तो 31,000 मिल गए, उसमें से 25,000 तो हमने रखवाए हुए थे, तो इसका मतलब है मेरे कितने इंक्रीज हुए, कितने बढ़े हैं? 6,000 मेरा रुपया बढ़ा है। तो जो 600 रुपीज़ आपके जो बढ़े हैं, ये बेसिकली आपका क्या है? मुनाफा है। अब आपने निकालना क्या है?
फार्मूला लगा लेंगे। प्रॉफिट बराबर है कितने पैसे लगाए, कितने रेट पे, कितने वक्त में मुनाफा हुआ। प्रॉफिट आपको हुआ है 6000 रुपीज़ का। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी थी 25,000 रुपये। रेट आपने लगाया था 12% यानी 12/100। और टाइम जो है वो आपने निकालना है। 0 से कट गया, 0 से कट गया। अब आपका टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? 6000 उधर ही खड़ा रहा। ये 250 जो है वो इधर आके डिवाइड हो गया और 12 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 से कैंसिल, 25 1 ज़ा 25 और 25 600 के टेबल पे आता है। कितने पे आता है? 14 पे आता है। ठीक है, तो ये आपका 14 आ गया और 14 और 12 आपस में कटते हैं। 14 पे नहीं आता, 24 पे आता है। ठीक है, हाँ 24 पे आता है। और 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा t = 2 साल। तो ये 2 साल आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।